बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और चिकन एंड पोटैटो के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। हाई टी में भी ये वाली रेसिपीज आप बना सकते हैं। बहुत ईजी वे में आपके साथ शेयर करूंगी। 2 आलू लिए थे, मैंने उनको बॉयल करके मैश कर लिया। हरा धनिया, हरी मिर्च और 1 प्याज चॉप करके ऐड कर दी है। 1 टीस्पून भर के कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं रेड चिली फ्लेक्स को और सॉल्ट को। 1 टीस्पून अनारदाना, जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट। ये सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर ऐड करेंगे। गर्मियों के मौसम में तो वैसे भी दिल करता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो चटपटा भी हो और झटपट भी बन जाए। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है। और सबसे बढ़ के लो बजट है। आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि लच्छेदार आलू की टिक्की, लेकिन अभी तक तो सादी टिक्की का मिक्सचर रेडी किया है। लच्छेदार कैसे बनेगी? यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं। छील के कद्दूकश की जो मोटी वाली साइड होती है, उससे हम कद्दूकश करेंगे और कोशिश करेंगे लंबाई के रुख से लंबा लंबा हम इसको कद्दूकश करें। दोनों आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जो स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाए। और इसको 2-3 बार हम अच्छे से पानी से निकाल के धो लेंगे और उसके बाद अच्छे से निचोड़ेंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। याद रहे कि आलूओं को अच्छे से निचोड़ना है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, वरना हमें फ्राई करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। ये देखिए, मैं अच्छे से निचोड़ रही हूँ। बहुत अच्छे से निचोड़ना है। और आप एक दफ़ा इसको निचोड़ के किचन टॉवल पे भी फैला के अच्छे से पानी निचोड़ सकते हैं। अब ये पानी हमारे किसी काम का नहीं है, आप ये पानी पौधों में भी डाल सकते हैं। अब मैं आलूओं में थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये जो हमने आलू के लच्छे बनाने हैं इसमें, क्योंकि नमक डालने से ये जो कच्चा आलू है ये दोबारा से पानी छोड़ देगा, इसलिए हमने इसमें लास्ट में नमक ऐड करना है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो आलू हमने कद्दूकश किया है ये किस तरह से बाइंड होगा। इसमें मैं 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, जो बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये वाला काम हमने जब आलू की टिक्की पे कोटिंग करनी है तभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक अगर पहले ऐड करेंगे तो ये आलू दोबारा से पानी छोड़ देंगे। जो टिक्कियों के लिए मिक्सचर रेडी किया था उसमें से थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेके तो छोटी सी टिक्की बना लेंगे, जितने साइज़ की हमें बनानी है। और जो आलू के लच्छे बनाने के लिए हमने आलू कद्दूकश किया था उसको हाथ पे फैलाएंगे अच्छे से, और जो टिक्की बनाई है वो इस मिक्सचर के ऊपर रख के इस मिक्सचर से अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे, ताकि जब हम टिक्की को फ्राई करें तो टिक्की का मिक्सचर बाहर ना फैले। जो कच्चे आलू का मिक्सचर है, जो उसका लच्छा है, वो ही फ्राई हो। इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सारी टिक्की के मिक्सचर को अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे। जहाँ फ़ील हो कि यहाँ पर मिक्सचर आपको लगाना चाहिए, वहाँ पर आप ये मिक्सचर लगा भी सकते हैं और प्रेस करके अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी की भी सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। आप ये वाली टिक्कियाँ चिकन से भी बना सकते हैं। आलू की टिक्की की जगह पर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और आलू में चिकन बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इसका। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था, अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। क्योंकि हमने जो कोटिंग की है वो कच्चे आलू से की है, इसलिए कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, स्पून से मैं ऊपर ऑयल डालती जा रही हूँ, ताकि जो ऊपर वाली कोटिंग है, ऊपर वाली साइड है, वो भी सेटल हो जाए। साइड जब हम चेंज करें तो इसकी कोटिंग उतरे नहीं ऊपर से। 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, ताकि जो ऊपर कच्चा आलू है वो अच्छे से कुक हो जाए और क्रिस्पी हो।
2 से 3 मिनट जब हो जाएंगे, एक साइड से कुक हो जाएगा, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कुक करेंगे। लो फ्लेम पर बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि ये जो ऊपर कोटिंग की है ये नरम बनेगी, क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगी। कम से कम भी 7 से 8 मिनट हमें दोनों साइड से कुक करना है। 2 से 3 मिनट बाद साइड चेंज करके देखते जाएंगे ताकि ओवर कुक ना हो जाए और डार्क कलर ना आ जाए। बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा जब, और क्रिस्पी हो जाएगी ऊपर वाली कोटिंग, तो हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो कि आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई है, जो मैं आपके लिए इतनी कोशिश करती हूँ कुछ न्यू से न्यू क्रिएट करूँ। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेकंड नंबर पे मैं आपके साथ हाफ़ मून कचौरी की रेसिपी शेयर करूँगी। 2 आलू मैश कर लिए हैं बॉयल करके, 1 प्याली भर के बॉयल्ड श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ, 2 हरी मिर्चें फ़ाइन चॉप करके, हरा धनिया पुदीना 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, भून के डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर भर के। चिकन पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 प्याज चॉप करके ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और चिकन में सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है, इसको अब मैं एक बड़ी सी रोटी की तरह से बेल लूँगी। इस एक पेड़े को यूज़ करते हुए बहुत सारी हाफ़ मून कचौरियाँ रेडी कर सकते हैं आसानी से। बहुत कम वक्त में इसको पतला सा बेल लेंगे और बड़ा, जितना बड़ा आप करना चाहें कर सकते हैं इसको ईज़िली। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर पे बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घी और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ। जो हमने रोटी बेली है उसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से ड्राई मैदा डस्ट करेंगे ताकि हम जो लच्छे बनाएं वो खुल कर आए। और इस तरह से देखिए मैं इसको पूरे को रोल कर लूँगी। जो हमने रोटी बेली है उसको एक रोल बना लेंगे। अब इसी रोल को यूज़ करते हुए हम इसके 6 इक्वल पेड़े काटेंगे। आपने देखा कि मैंने कितने कम वक्त में 6 पेड़े तैयार कर लिए, वरना एक एक पेड़ा करके बनाना पड़ता, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये जो मैंने पेड़े कट किए हैं इनको हाथों की हेल्प से प्रेस करेंगे, बेलन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, वरना हमने इसमें जो लेयर्स लाने के लिए, लच्छा लाने के लिए सारा प्रोसेस किया है वो बेकार हो जाएगा। छोटी सी रोटी बनाएंगे। इसी तरह से मैं बाकी सारी भी रोटियां बेल लूँगी और जो हमने मैरिनेशन रेडी की है उसको फिल करेंगे और हाफ मून की शेप देके हम सारी कचौरियां रेडी कर लेंगे। हाफ साइड पे हम फिलिंग को रखेंगे और जो हाफ साइड फिलिंग के बगैर होगी उसको फोल्ड करते हुए हाफ मून की शेप दे लेंगे। कचौरी की शेप बनाने वाली वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। कचौरी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उस वीडियो को चेक करते हुए हाफ मून की कचौरी भी इजीली शेप दे सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, कचौरी क्रिस्पी नहीं बनेगी और कलर डार्क हो जाएगा इसका। और अगर लो फ्लेम पर करेंगे तो कचौरी जो है वो ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी और बहुत ही सॉगी बनेगी। जो छोटे छोटे पॉइंट्स और टिप्स दिए हैं उनको फॉलो करते हुए आप भी कचौरियाँ बनाइएगा, आपकी भी परफेक्ट बनेगी। और ये देखिए किस तरह से लेयर्स खुल के आई हैं। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में और हाई टी में भी इजीली बना सकते हैं। पोटैटोस को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, 200 ग्राम्स चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 2 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर रही हूँ, बच्चों को अगर नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, 2 से 3 चम्मच पुदीना ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा भून के ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्पाइसेस को ऐड कीजिएगा, आपके बच्चे जो नहीं पसंद करते वो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है, 1 प्याज को चॉप करके ऐड किया है।
लॉलीपॉप्स की कोटिंग के लिए स्लरी रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, छान के लिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसमें। और इतना थिक रखना है कि कोटिंग करें तो आराम से उस पर वो स्लरी कोट हो जाए। विस्क से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं हो। और आप देख लीजिएगा कि कितना पानी यूज़ होना है। अभी मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ कि कितनी थिकनेस हमें चाहिए इसकी। 1 कप से थोड़ा सा कम पानी यहाँ पर यूज़ हुआ है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें कि हम जब कोट करें तो ये कोटिंग उस पे से उतरे नहीं। अब इस तरह से एग्स को मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। जो हमने पोटैटो और चिकन की फिलिंग रेडी की है उसको हाथ पे अच्छे से फैला लेंगे। एग का एक पीस फिलिंग के ऊपर रखेंगे और एग को अच्छे से इस फिलिंग से कोट कर देंगे। जैसे नरगिसी कोफ्तों की शेप दी जाती है इसी तरह से एग को इस फिलिंग के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एग को 2 पीसेस में कट किया है। आप पूरा एग भी यूज़ कर सकते हैं और इससे छोटा पीस भी कट करके इसमें फिलिंग में ऐड कर सकते हैं। अब इसको लॉलीपॉप की शेप देने के लिए मैं आइसक्रीम स्टिक इसमें इंसर्ट करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स बस इसलिए यूज़ किए हैं जब बच्चों को सर्व किया जाए तो उनको अट्रैक्टिव लगे ये चीज़। नीट शेप करके मैं स्लरी कोट कर लूँगी। अच्छे से कोट करेंगे ताकि कोई भी हिस्सा छूटे नहीं जो हम कोटिंग करें। अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी अच्छे से करेंगे ताकि सारा जो लॉलीपॉप है अच्छे से कवर हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो सारा एक जैसा फ्राई हो। ये डिफरेंट स्नैक है, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सब पर कोटिंग कर ली है। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था। इसको लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे क्योंकि ब्रेड क्रम्स वरना डार्क कलर के फ्राई होंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। और जब तक कोटिंग सेट नहीं हो जाती हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे जब तक कोटिंग हमारी सेट हो जाएगी। और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन कर लेंगे। और इसको किसी भी सॉस के साथ, केचप के साथ आप सर्व कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक्स मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं जिससे मैं ट्राई करती हूँ कि न्यू से न्यू रेसिपी आपके लिए क्रिएट करूँ। अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे ये स्नैक्स। आप भी टी टाइम में ये स्नैक बना सकते हैं। और अगर आइसक्रीम स्टिक्स नहीं हैं तो आप आइसक्रीम स्टिक्स के बगैर भी बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए आइसक्रीम स्टिक्स इसमें ऐड की हैं। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इनके बगैर भी आप बना सकते हैं इजीली, राउंड शेप दे के। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से आपने बनाने हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर एग की फिलिंग से यूँ लग रहा था जैसे नरगिसी कोफ्ते होते हैं। इस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे ये और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं। आप भी इनको बना के दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही हेल्दी स्नैक है ये, जिसमें आप पोटैटो, चिकन, एग सब कुछ ऐड करके बच्चों को दे रहे हैं। अब मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल वे में थ्रेड चिकन बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। 400 ग्राम स्पोनलेस चिकन को क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टीस्पून वाइट पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर हाफ़ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टीस्पून, 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जो भी स्पाइसेस को स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब इन सारे स्पाइसेस के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ जाए। 1 अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर बड़े साइज़ का है तो हाफ़ ऐड कीजिएगा, अगर छोटा है तो पूरा ऐड कर दीजिएगा।
और चिकन पे डिपेंड करता है आप कितना चिकन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एग को ऐड कर सकते हैं। एग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर डाल के भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन पे अंडे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग हो जाए। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अब इसके ऊपर की लेयर के लिए जो कोटिंग करनी है, मैंने यहाँ पर समोसा पट्टी ली है, उसको इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग किया है। मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना, बहुत ही बारीक फाइन कटिंग करनी है। 2 टेबलस्पून इसमें भी मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और ये जो स्ट्रिप्स मैंने कटिंग की है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी स्ट्रिप्स में कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए। जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसके ऊपर इन स्ट्रिप्स की कोटिंग करनी है। एक पीस लेंगे चिकन का, स्ट्रिप्स के ऊपर रखेंगे और थोड़ी सी स्ट्रिप्स उठा के चिकन के पीस के ऊपर रख देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। इसको फोल्ड बिल्कुल नहीं करना, हमने स्ट्रिप्स को रोल नहीं करना, हमने ये देखिए इस तरह से कोट करना है ताकि उसके लच्छे बने। जब हम इसको फ्राई करें तो ये खिले खिले स्ट्रिप्स बने, जैसे जाल टाइप बनता है इस तरह से इसकी कोटिंग होती है। इसी तरह से मैं बाकी सारे चिकन को भी कोट कर लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। आपके बच्चों को तो ये ज़रूर पसंद आने वाली है और बच्चे बार बार ज़रूर फरमाइश करेंगे। ये देखें फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कोटिंग की, मैंने किस तरह से कोट किए हैं और किस तरह से उसका जाल बना है। अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था और इसको मैंने लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है, वरना क्या होगा कि ऊपर वाली कोटिंग क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से चिकन कच्चा रहेगा। ये देखिए जैसे फ्राई करने के लिए डाला है मैंने चिकन को, तो जो स्ट्रिप्स हैं वो खुल गई हैं, एक जैसे नेट बनता है, जाल बनता है, इस तरह से उसकी लुक आ रही है। इसको हमने 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, वरना क्या होगा हमारी सारी कोटिंग उतर जाएगी। जब कोटिंग बिल्कुल सेट हो जाएगी तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, जब तक हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो जाएगा। जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं मैंने आपको, वो फॉलो करते हुए आप बनाइएगा, आपकी भी इसी तरह से लच्छेदार थ्रेड चिकन बाइट्स तैयार होंगी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। कोटिंग के लिए 2 पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं कि जो समोसा पट्टी की कटिंग करनी है वो बहुत बारीक बारीक कट करने हैं और जब हमने कोट करना है इन स्ट्रिप्स को चिकन के ऊपर तो इनको फोल्ड नहीं करना। स्ट्रिप्स के ऊपर चिकन को ऐसे ही रख देना है और स्ट्रिप्स उठा के ऊपर से प्रेस करना है ताकि हमारे जो कोटिंग्स हैं उसमें लच्छा खुल के आए, ना कि वो सारा प्रेस हो जाए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक से मुझे बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है। और अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर रेसिपी, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। आप इनको बना के कच्ची फॉर्म में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जितनी भी मैंने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बच्चों को ये सारी रेसिपीज़ बहुत ही पसंद आएंगी।